कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव और बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार मागंटी सुनीता के बीच में नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है ये इलेक्शन रेवंत रेड्डी और केसीआर के बीच में है, क्योंकि दोनों एड़ी चोड़ी का जोर लगा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस को बरकरार रहना है तो यहाँ से कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ अपोजिशन का रोल अदा करते हुए लोग के बीच में बीआरएस रहना है तो यहाँ पर फतेह होने की उसे बहुत ज़रूरत है। इस बारे में बात करने के लिए बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर हल्के जुबली हिल्स के एरागढ़ डिवीज़न के सीनियर लीडर सलीम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। सलीम जावेद साहब, एक चीज़ बताइए कि अब हालात ऐसे बन चुके हैं जुबली हिल्स में, हर तरफ इख्तियार में रहने वाली कांग्रेस पार्टी की तरफ आवाम और लोकल लीडर्स और कई लोग बीआरएस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस भी ज्वाइन हो रहे हैं। ऐसे मौके पर बीआरएस पार्टी इनका सामना किस तरह से करेगी और इस बाई इलेक्शन में आवाम क्यों बीआरएस पार्टी को वोट डालना? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हबीब साहब, आप खुद एक अच्छा मौजू दिए। ये इलेक्शन रेवंत रेड्डी वर्सेस केसीआर 100% करेक्ट है। और बीआरएस गवर्नमेंट में जो डेवलपमेंट हुआ है तेलंगाना में, ख़ास करके हैदराबाद में, सराउंडिंग एरियाज़ में, गली गली में, और वीआईपी एरिया में, ये आवाम जानती, आप भी जानते। अब कांग्रेस गवर्नमेंट 2 साल से आने के बाद ये 2 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या प्रॉमिसेस को इम्प्लीमेंट करे, कितना आवाम का फ़ायदा करे, क्या क्या करे, आपको मालूम है, अच्छी तरह मालूम है आवाम को भी। इसीलिए आवाम को जो धोखा दी कांग्रेस पार्टी, जो वादे करी है, वो धोखों को धोखा दिए उसको लेके एक बाकी आपके प्रॉमिसेस का एक कार्ड लेके हम डोर टू डोर आवाम के बीच में गए और यकीनन आवाम भी यही चाह रही कि फिर से हल्के जुबली हिल्स में बीआरएस का झंडा लहराया जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा एक सवाल है, आवाम ने 10 साल बीआरएस पार्टी को दिया है। बीआरएस को 10 साल देने में जिसमें अहम रोल माइनॉरिटीज़ का रहा है और हर पार्टी की तरह बीआरएस पार्टी भी मुसलमानों को इस्तेमाल करी है और बीआरएस पार्टी का भी इतिहास है। हम बात करते हैं अब तेलंगाना स्टेट की नहीं, हम उसके बारे में दूसरा गुफ्तगू में करेंगे। अब इंतखाबात हल्के जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन में हो रहे हैं। हल्के जुबली हिल्स में बीआरएस पार्टी के एमएलए पहली बार तेलुगु देशम से कामयाब हुए, फिर 2 बार बीआरएस पार्टी से कामयाब हुए, हैट्रिक। मगर इतिहास है, आज राउडी वर्सेस डेवलपमेंट बोलकर आप लोग एक नारा दे रहे हैं, बिल्कुल सही है ना मेरा? तो 10 साल से 15 साल तक मागंटी गोपीनाथ ने आम आवाम को नहीं बल्कि बीआरएस के खुद लीडरों को भी नहीं छोड़े, यहाँ तक कि कारपोरेटर्स पार्टी छोड़ना पड़ा। थोड़े लोग कारपोरेटर अंडरग्राउंड हो गए थे। जुल्म बढ़ने की वजह से बीआरएस पार्टी से लोग बदजन हो गए, बल्कि जुबली हिल्स में नहीं तेलंगाना स्टेट में, जिसकी वजह से लोग कांग्रेस पार्टी को कामयाब कर दिए। और बीआरएस पार्टी ने मुसलसल 15 साल में मुकामी एमएलए मागंटी गोपीनाथ डेवलपमेंट कम, जुल्म हर जगह पर, चाहे वो मस्जिद का मसला हो, मंदिर में हो, चर्च, हर कमेटियों में इन्वॉल्व होना, डिस्टर्ब करना उनकी फितरत थी। ये कांग्रेस पार्टी का इल्ज़ाम है। तो ऐसे इल्ज़ामात को किस तरह से आप जवाब देना चाह रहे और इस चीज़ को, ये इल्ज़ाम गलत है, आप कैसा साबित करना चाह रहे आवाम के सामने? पार्टी का जो इल्ज़ाम है बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। जहाँ पे मागंटी गोपीनाथ साहब का काम करने का तरीक़ा है वो आवाम पब्लिक जानती है, लीडर नहीं। जहाँ पे भी कोई लोकल लीडर हो या कोई कॉरपोरेटर हो, आवाम को तकलीफ़ दे रहा है, आवाम को परेशान कर रहा है, तो वहाँ पे वो बराबर उनके ऊपर एक्शन लिया गया। वो पार्टी के लीडर को भी नहीं देखे, वो कॉरपोरेटर को भी नहीं देखे, बराबर उनके ऊपर एक्शन लिए, आवाम का साथ ठहरे। और इसलिए हर गली में मागंटी गोपीनाथ साहब के चाहने वाले अभी भी मौजूद है। और माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ भी गोपीनाथ साहब के साथ ही कदम से कदम मिलाकर हर डिवीज़न में, जैसे जुबली हिल्स के हल्के में
जो माइनॉरिटी का इन लोग झंडा लेके चल रहे हैं वो तोड़ नहीं सकते। माइनॉरिटीज़ अभी भी बीआरएस के साथ है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी।